अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल। मेरे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हसन साहब, नौजवान जो उनसे लड़के लड़कियां जो टीनेजर्स हैं, उनके अंदर जो सा ना ये बहुत ज़्यादा एक जो नई बीमारी जो सी जन्म ले रही है कि उनको जो सा ना गैर जो से जिनसी जो ताल्लुकात हैं उनमें बहुत लज्जत नज़र आ रही है, उसमें बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि हर किसी का दिल करता है कि मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे गर्लफ्रेंड हो। हसन साहब बताएं, इसकी वजूहात क्या हैं और जो इजाफे की वजूहात क्या है, उसका हल क्या मुमकिन है रूहानी पस मंज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही संजीदा और बड़ा ही अहम सवाल है, और इसका रूहानी नुक्ता नज़र से मैं तो यही अपने तजर्बात और मुशाहिदात में यही बता सकता हूँ कि ये मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में जितनी भी ये चीज़ें, जितने भी ये बच्चे बच्चियाँ जब आते हैं तो इनके अंदर एक ऐसी रूहानी कैफियत, एक ऐसी इल्लीगल यानी कि नाजायज़ ऐसी शैतानी कैफियत होती है जो उनको उकसाती है। तो ये ज़ाहिर बात है कि जैसे इंसान हर चीज़ से लज़्ज़त लेना चाहता है, लिबास से, खुराक से, फूड से, मतलब कि हॉलीडे पे, यानी इसी तरह ये जो जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए ये भी इंसान का एक फ़ितरी तकाज़ा है। लेकिन फ़ितरत के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ये सारी चीज़ें तो किसी हद तक, बल्कि हर सूरत ये जायज़ हैं, लेकिन दूसरा जो भी तरीका है वो नाजायज़ है। लेकिन आजकल के बच्चे बच्चियां जो हैं ये इनको सहूलियात बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ अपने यंगस्टर्स, लड़के लड़कियों को कि ये जो आपके साथ शैतानी रूहानी क़ुव्वतें आपको उकसाती हैं, तो आप नॉर्मल हालत में आपका ज़हन नहीं रहता, क्योंकि उम्र के टीन एज के की उम्र में ये उठान बहुत ज़्यादा होता है। असल में हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। असल में ये डिसऑर्डर इसलिए होता है कि आपके करियर को तबाह कर दिया जाए। ये शैतानी कुव्वतें असल में इस उम्र में जिनसी मामलात को इतना उछाल देती हैं ताकि आप अपनी एजुकेशन, अपने करियर में कामयाब ना हो सकें। लोग ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी वजह नहीं, इसकी वजह से 99% बच्चे बच्चियां जो हैं अपने तालीम और अपनी करियर में तबाह हो जाते हैं, और फिर उनकी आगे जाके शादियां प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से अपने एज में वो रिश्तों में नहीं बन पड़ती। इन चीज़ों के हल के लिए ज़रूरी है कि उनके माँ बाप एक अच्छी नज़र अपने बच्चों पर रखें, और अगर किसी बच्चे बच्ची में एक दोस्ताना माहौल में माँ बाप को अपने बच्चों के साथ चलना चाहिए। हमारे माशरे में हमारे माँ बाप जो है ना इस चीज़ से बहुत दूर होते हैं अपनी औलाद के, बल्कि बहुत करीब होना चाहिए, उनके डिमेरिट्स मेरिट्स को समझाना चाहिए। बल्कि इसका जब तक आप एक रूहानी नुक्ता नज़र से इसका एक हीलिंग थेरेपी ना लें तो ये चीज़ आपको ज़ाया कर देती है। ये इतनी ख़तरनाक वेव होती है, जिनसी वेव, शैतानी वेव, जो इल्लीगल रिलेशन की तरफ लेकर जाती है। इसकी निशानी है कि ऐसे शख्स की लीगल शादी के होने के बहुत चांसेस कम हैं, बल्कि इसकी एजुकेशन और करियर भी तबाह होने के चांसेस हैं। हसन साहब, आपने मेंशन किया कि ये वेव बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने ऐसे लड़का लड़की देखे हैं कि जिनको पता लगने के बावजूद भी वो शर्मिंदा होने की वजह वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ में से नहीं निकल सकता, मतलब वो इतना जो सन उन पर ये चीज़ हावी हो जाती है। एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन हो जैसे जाती है। सिगरेट की एडिक्शन है, जैसे किसी नशे की एडिक्शन है, लोग ड्रिंक शुरू कर देते हैं। इसी तरह किसी अच्छी चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है, किसी बुरी चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है। हर वो चीज़ की एडिक्शन जो आपके वजूद, जो आपके जहन, जो आपके रिश्तों को ख़राब करे वो बुरी है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब करे, आपको खुशहाल करे, आपको हैप्पी करे, आपको जायज़ मामलात में अच्छा रखे, वो एडिक्शन अच्छी चीज़ है। लेकिन बुरी एडिक्शन को ख़त्म करना उतना ही मुश्किल है जितनी वो एडिक्शन बंदे को होते होते लगती है। तो लिहाजा मैं आपको ऐसे माँ बाप को जो परेशान हैं अपने बच्चों बच्चियों के इस तरह के ख़तरनाक किस्म के जो मामलात हैं, इसके लिए मैं अपने उन माँ बाप को ये बताना चाहता हूँ कि वो सदक़ात दें। सदक़ात से मुराद जैसे हमारे ये जो बड़े जानवर का गोश्त है, अगर कोई बच्ची या बच्चा वो 1 किलो गोश्त आप लें, किसी गरीब को दें,
उस बच्चे या बच्ची का हाथ लगवा के या ना हाथ लगवाएं, वो किसी गरीब को दें और 13 टाइम इस चीज़ को रिपीट करें। यानी आपने जिस दिन आपने किसी गरीब को 1 kg गोश्त दिया है, गोश्त बोनलेस गोश्त कीमा करा लें, तो वो आप उसको दें। मसलन 13 हफ्ते जो है ना इसका साइकिल करें, तो इंशाअल्लाह ताला 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। नफल पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा सूरह नास, 3 दफ़ा सूरह फलक पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि दुआ का तरीका, परवरदिगार जो मैंने पढ़ा है, जिस मकसद के तहत पढ़ा है, वो मेरा पूरा फरमा, और इस पढ़े गए कलाम के अंदर वो ताकत मुतहरक फरमा कि मेरा ये मसला, मेरी ये बच्ची या बच्ची का ये शैतानी जो गलबा है, सिर्फ इस मखसूस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 13 हफ्ते, 7 हफ्ते, अगर फ़ायदा ना हो तो फिर इसको 13 वीक तक जारी रखें। 1 kg गोश्त 2 नफल के साथ आप करें। 13 हफ्ते आपने नवाफिल पढ़ने हैं और 13 टाइम आपने किसी गरीब, यतीम, मस्कीन, बेसहारा को 1 किलो काऊ का गोश्त लेकर देना है, और साथ उसको अगर आपकी तौफीक है तो पकाने के लिए 100, 200, 300 रुपया दें। इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बदौलत अल्लाह ताला आपकी बच्ची या बच्चे के ज़हनी मामले में बेहतरी आएगी और वो नॉर्मल हालत में अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सना साहब।